वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiabud.com। आज मैं आप लोगों को IBPS SO के IT ऑफिसर के डिटेल सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है IBPS का। IBPS हमारा IT ऑफिसर का सिलेक्शन दो फेज़ में कंडक्ट करवाता है। पहला फेज़ है मेंस एग्ज़ाम, दूसरा फेज़ है इंटरव्यू। दोस्तों, जो मेन एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और इसमें MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, IBPS PO के एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं: रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। जबकि हम IT अफसर की अगर बात करें तो इसमें एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है जो कि आपका प्रोफेशनल नॉलेज होता है। इसका सिलेबस हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। इंटरव्यू के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल स्टूडेंट के लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया और अदर स्टूडेंट्स के लिए SC, ST, OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए 35% मिनिमम क्राइटेरिया है इंटरव्यू क्वालिफाई करने का। 2015 कट ऑफ के बारे में हम देखते हैं IBPS के। IBPS का 2015 का कट ऑफ जो जनरल स्टूडेंट्स के लिए गया था वो हमारा 66.40 गया था, जबकि हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए 47.60 था, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज स्टूडेंट के लिए 58 था, विजुअल इम्पेयर्ड चैलेंज के लिए 54 था, SC, ST स्टूडेंट के लिए 56 और 55.20 था, जबकि OBC के लिए 61 था। 2017 के कट ऑफ के बारे में कुछ अगर इससे गेस किया जाए तो हमारा 2017 कट ऑफ लगभग जनरल स्टूडेंट के लिए 68 और 70 के नियर अबाउट होना चाहिए। और ये हम एग्जैक्ट तो कह नहीं सकते क्योंकि वो तो खैर उस टाइम स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो फिर जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस, इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चंस, प्रोफेशनल नॉलेज में 50 क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम मार्क इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, इसमें जस्ट हमें क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं। जस्ट हमें क्वालिफाई करना होता है और कुछ नहीं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत एक हिसाब से प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट तो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम इसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं देंगे। इसमें हमें परफॉर्मेंस भी अच्छी देनी है क्योंकि हम लोगों का ये ड्यूरेशन इसमें फिक्स है। 30 मिनट का टाइम आपको रीजनिंग के लिए मिलेगा, इंग्लिश के लिए आपको 25 मिनट का टाइम मिलेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा। अब आपको प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 35 मिनट्स का टाइम मिलेगा और इसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क आपका 80 क्वेश्चन होगा। अब इसके सिलेबस के बारे में भी हम देखेंगे पूरी तरीके से। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन आते हैं और टाइम होता है आपका 120 मिनट का। 120 मिनट का टाइम हमारे पास होता है और 80 नंबर का ये होता है मैक्सिमम मार्क आपका। प्रोफेशनल नॉलेज में अगर हम बात करें, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में 5 टॉपिक हैं: RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नॉर्मलाइजेशन, ओवरव्यू ऑफ SQL क्वेरीज, ER डायग्राम और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इसको पहला नंबर। इसमें लगभग आपके 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। 15 से 20 क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे और इसमें क्वेश्चंस को बहुत आसानी के साथ किया भी जा सकता है। अगला सब्जेक्ट हम देखते हैं, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। इसमें नेटवर्क आर्किटेक्चर, OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, डेटा कम्युनिकेशन, IP एड्रेसिंग और सबनेटिंग। इससे लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं हर बार। और फिर अगला सब्जेक्ट देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम OS। इसमें प्रोसेस, थ्रेड, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सेमाफोर, शेड्यूलिंग, डेडलॉक, मेमोरी पार्टीशनिंग।
इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 15 से 20 क्वेश्चंस लगभग इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, 10 से 15 क्वेश्चंस लगभग आपके डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में, और 4 से 5 क्वेश्चंस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो कुल मिलाकर ये आपका आधा सिलेबस, लगभग आपका 50% का सिलेबस यही आपका कवर कर देता है। ये 3 सब्जेक्ट में आप 50% स्कोर कर सकते हैं बहुत आराम से। अब अगर आपकी तैयारी इसकी अच्छी होगी तो आप फिर बहुत आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का। कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन और हार्डवेयर में माइक्रो प्रोसेसर, बस स्ट्रक्चर आना चाहिए इसमें आपको। इसमें आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके इन दोनों टॉपिक पर बन जाते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में और हार्डवेयर में। नॉलेज आपको सिर्फ बस स्ट्रक्चर की नहीं चाहिए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे टॉपिक्स हैं और फिर बेसिक अवेयरनेस आपको होनी चाहिए इस सब्जेक्ट की, और फिर माइक्रो प्रोसेसर में 8085 माइक्रो प्रोसेसर की नॉलेज होनी चाहिए। नेटवर्क सिक्योरिटी अगर हम बात करें तो इसमें साइबर क्राइम, रिस्क मैनेजमेंट, फायरवॉल और क्रिप्टोग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें लगभग आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, इसमें कई मॉडल होते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसके बारे में आपको अच्छे से थोड़ा पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आप इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखें, इसमें क्वेश्चंस आपके एरे से, लिंक्ड लिस्ट से, स्टैक से, ट्री से और ग्राफ लगभग इसी से आते हैं, और इसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। अगला सब्जेक्ट है वेब टेक्नोलॉजीज। वेब टेक्नोलॉजीज में ये आपका बहुत ईजी सब्जेक्ट है। HTML टैग्स तो बहुत ही ईजी होते हैं। अब XML टैग्स की अगर हम बात करें तो XML में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ा टफ सब्जेक्ट है कंपेयर दैन HTML। और फिर नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसमें आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से पता हो। अगर आपको बेसिक पता है तो आप इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं और उसके आपसे आउटपुट पूछते हैं। कभी कभी आउटपुट सही है गलत ये पूछते हैं। इसमें आपको C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है, सी के बारे में वैसे हर कंप्यूटर फील्ड में जो भी स्टूडेंट होते हैं उन्हें नॉलेज होती है, जैसा कि CS से होते हैं स्टूडेंट और फिर BCA वाले होते हैं। तो अगर आपको C की नॉलेज अच्छे से है तो आप इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और C++ की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसा कि जावा होती है हमारी, C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसमें आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मिसलेनियस, इसमें आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिससे थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं। थोड़े बहुत नहीं, वैसे इसमें लगभग आपके 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें से है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंपाइलर डिज़ाइन, कंप्यूटर एब्रीविएशन, जैसा कि आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं गेट, तो गेट का फुल फॉर्म क्या है, कुछ इस टाइप से। और फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से। अगर आपको इतनी जानकारी है तो आप इस सेक्शन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जैसा कि कट ऑफ आपने देखा वो भी आप बहुत अच्छे से क्रॉस कर सकते हैं। रीजनिंग में जैसा आप लोग जानते हैं कि PO में जितना इम्पोर्टेंट होता है लगभग वैसा ही SO के लिए भी होता है। रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं।
इसमें सिलोजिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग और मिसलेनियस में आपका इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अल्फ़ाबेट एटसेट्रा। सिलोजिज्म जैसा कि कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, आपको स्टेटमेंट दिए रहेंगे, उस हिसाब से आपको कंक्लूजन दिए रहेंगे और उससे आपको ये बताना होगा कि कंक्लूजन ट्रू है या नहीं। कभी कभी 2 कंक्लूजन दिए होते हैं, कभी कभी मोर देन 2 कंक्लूजन दिए होते हैं, तो आपको वैसे सॉल्व करना होता है। सीटिंग अरेंजमेंट अगर आप प्रैक्टिस किए रहते हैं अच्छे से 20 से 25 क्वेश्चन की, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। पजल्स, आप इन दोनों पर, जो सीटिंग अरेंजमेंट है और पजल, अगर इस पर आप अच्छे से फोकस करते हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आजकल एग्जाम्स में बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। और फिर रीजनिंग में सिलोजिज्म बहुत आसान है, अगर आप अच्छे से इसको प्रिपेयर करते हैं तो आप बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी में आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग भी आप, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से दिमाग में कुछ कैलकुलेशंस करते हुए आप इसको अटेम्प्ट करते हैं तो आपका ये सेक्शन बहुत आसानी से अटेम्प्ट हो सकता है। इसके क्वेश्चन आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, जम्बल्ड पैराग्राफ, सेंटेंस फिलर, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वोकैबुलरी और ग्रामर, ये सारे होते हैं। लेकिन हर बार ये आप ध्यान से देखिएगा कि हर बार ये सारे नहीं आते हैं, कभी कभी इसमें कुछ कम ही आते हैं। जैसे कि हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो आपका हर बार आता है लगभग, और स्पॉटिंग एरर्स भी ज़्यादातर आते ही हैं हर बार। और बाकी इसमें से कभी कभी आपका सेंटेंस फिलर आ जाता है, कभी क्लोज टेस्ट आ जाता है, जम्बल्ड पैराग्राफ आ जाता है। अब ये आप देख लीजिए कि इसमें आपको ये तो मस्ट है, ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। फिर आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, वैसे बहुत कम ही पूछे जाते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्लोज टेस्ट तो ज़्यादातर पूछा जाता है। अगर आप इंग्लिश पेपर्स पढ़ते रहते हैं डेली तो फिर आप क्लोज टेस्ट को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेंटेंस फिलर को भी बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन सेंटेंस फिलर में आपको ग्रामर की भी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आपके 50 क्वेश्चन ही हैं। इसमें आपके डेटा इंटरप्रिटेशन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी। अब जैसा कि आप जानते हैं इनइक्वालिटी और सिंप्लीफिकेशन, ये अगर आप की अच्छे से प्रिपेयर है तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन तो आप तो देख के ही कर सकते हैं, और सिंप्लीफिकेशन भी आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। नंबर सीरीज में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो नंबर सीरीज आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। IBPS PO का अगर एग्ज़ाम देखते हुए अगर इसकी बात मैं करूं तो नंबर सीरीज इस बार इजी थे, और बाकी पेपर सारे इजी थे इस बार। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। DI के भी क्वेश्चंस आपको थोड़े बहुत देखने होते हैं। मिसलेनियस, इसमें आपके 10 से 15 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसको बहुत आराम से अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं तो आपको जस्ट इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, आपको बस क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं बस, और आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये था IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर का कंप्लीट सिलेबस और कट ऑफ। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।